हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। याद रखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो आपको रेजोनेट लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैसेज आपके लिए था, सिर्फ उसी को यहाँ से लीजिए। सारी स्टोरी या सारे मैसेजेस आप ऐसा ना माने कि यही सच है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए और जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास, गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स और ग्रह की दशा जानना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसे होगा, बुरा टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस प्लैनेट का उसमें हाथ है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो ओके। एंड एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आपको अगर टैरो सीखना है, ठीक है, टैरो कार्ड्स जो राइडर वेट टैरो कार्ड होते हैं, ये वाले कार्ड्स, अगर आपको ये सीखने हैं, प्रिडिक्शन करना सीखना है, तो पूरा कोर्स रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका फ्री क्लास, पहले आप एक फ्री क्लास लेके देखिए कि आपको अच्छा लगता है। टैरो आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीखिए, वो फ्री क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 मार्च को होगी, ठीक है। आप हो सकता है ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हैं, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप ये चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट अब वो मैंने बैच शुरू करा है, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेम ही रहेगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नई क्लासेस का लिंक शेयर मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब ये मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब की बात कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास जो है 10 मार्च को होगी, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ऑल जोडिएक साइंस। और ये जो जोडिएक साइंस मैं बोल रही हूँ, इसको आप चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वैदिक के हिसाब से देखें, आपकी चार्ट में किसी भी तरीके से ये राशि अगर प्रबल है, ठीक है, ये साइन अगर प्रबल है, चाहे वो चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपका लगन है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अपने बर्थडे के हिसाब से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा है अप्रैल में, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय पाइसीज, लेट्स सी मीन राशि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले जनरल लाइफ के लिए देख रहे हैं। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग इन रिवर्स, क्राउन चक्र इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप किन्हीं नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने लेसन्स ले लिए हैं, आपने अपनी समझ बिठा ली है किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, और आपने अपने जो भी आपने एक जर्नी में अपने आप में बदलाव लाए हैं, उसके लिए जो फल हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, पर मे बी शायद वो एक्शन आपकी तरफ से नहीं हो पा रहा है, या पूरी तरीके से आप एक नई लाइफ के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स जो है रिवर्स में आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आपके लिए सब कुछ है, यू कैन डू एनीथिंग। या पूरा वर्ल्ड पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्लोब पे, अर्थ पे ये लेडी जो है चलती चली आ रही है, और ये नई बिगिनिंग्स आप ही का वेट कर रही हैं, बट शायद अभी थोड़ा सा एक एक्शन लेने में कमी हो रही है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने में कमी हो रही है, कुछ तो ऐसा है जो आपको रोक रहा है। और वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। क्राउन चक्र जो है रिवर्स में आ रहा है, जो ये दिखाता है कि आपको भगवान जी सही इन्फॉर्मेशन बार बार दे रहे हैं, बट आप में भी उसको अनदेखा कर रहे हैं, या आपके अंदर से उठ रहा है कि आप किन्हीं चीज़ों को करें, बट वो आप कर नहीं पा रहे, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आप इस साइकिल को ब्रेक करें, ठीक है। छोटा छोटा स्टेप लेके ही आगे बढ़ें, पर बढ़ें। ओके, लेट्स सी।
टी लीफ मैसेजेस से देखते हैं अप्रैल में यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। वी हैव रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो यहाँ पे किसी जिद्दी या खड़ूस इंसान से आपका पाला पड़ सकता है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। वी हैव गुड न्यूज़, तो यहाँ पे अगेन कान की एनर्जी, सुनिए कुछ अच्छा है आपके लिए अप्रैल में। ओके, वी हैव फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कोई एक शख्स है, अगेन ये रूस्टर की एनर्जी भी आई है कि खड़ूस इंसान या ऐसा इंसान जो ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, वो इतना रिलायबल भी नहीं है या वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं लेके आ पा रहा है। तो इग्नोर कीजिए ऐसे पर्सन को जो आपकी लाइफ में बस एक टाइम वेस्ट का काम कर रहा है। एंड रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, वो सिचुएशन जिसने आपको इतना निखारा या परेशान किया है वो जा रही है और एक ब्राइटर साइड उसकी अब आपको दिखने वाली है कि ये सब क्यों हुआ। ओके, एंड देन वी हैव स्केल्स, बैलेंस, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ओके, धीरे धीरे अपनी लाइफ को बैलेंस में लाइए। जो भी आप कर रहे हैं वो और बेटर हो जाएगा। जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम लेते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए। ओके, कार्ड अपने आप ही आ गया, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ पे चीज़ें जो है अपने टाइम के हिसाब से ही होंगी, जब परमात्मा चाहते हैं तभी होंगी, आपकी मर्जी से, आपकी ईगो की टाइमिंग के हिसाब से नहीं होंगी। अगर कोई चीज़ें अभी जल्दी नहीं हो रही हैं आपके हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होंगी नहीं, या फिर भगवान जी उनको और बेटर वे में लेके आएंगे। टेंशन नहीं लेने का। ओके, एंड पेशेंस रखनी चाहिए और ट्रस्ट और फेथ तो आपको रखना ही चाहिए परमात्मा में, बिकॉज दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। पॉजिटिविटी ही आर्ट है। ओके, हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम कि कभी दुख है तो दुख ही ना हो और बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव ही रहें। नहीं, उसको, इमोशंस को जिए और उसमें से जो निष्कर्ष निकल रहा है कि क्यों आपने फील किया जैसा आपने फील किया, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ी बात। और सबको छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं उसको देख लेंगे, उसको पहचान लेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्या आगे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अगेन वही सत्य है जो अपने आप हो जाए, जो परमात्मा करवा दे वही ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, देखेंगे पहले आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। वी हैव मैजिशियन इन रिवर्स। ओके, कार्ड ऐसे रिवर्स में आता है तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। वी हैव रिवर्स्ड मैजिशियन इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन के दिमाग में काफ़ी हद तक जो है सच्चाई अब एंटर कर रही है कि आप इनके लिए क्या हैं। ठीक है, और ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। अगर ये नई सिचुएशन भी है तो डेफिनेटली पर्सन इंटरेस्टेड है, चाहे ये इन्होंने बताया कि नहीं बताया, बट ये बताना ही चाह रहे हैं। और ये कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत जल्दी हो सकता है, कुछ ही दिनों में ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ये पर्सन जाने अनजाने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एनर्जी की, टाइम की, दिखाना चाहते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और मैजिशियन इन रिवर्स इज़ ऑल अबाउट के कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है कि अभी उतना अच्छा नहीं फील कर रहे अपने बारे में, बट ये आपको बताएंगे, ये तो आपको पक्का बताएंगे कि ये आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, चाहे वो आपको कोई हिंट दें। ठीक है, कोई कॉल मैसेज ही कर दें या हिंट, डेफिनेटली समथिंग इज़ कमिंग जो कि आपके मन में क्लैरिटी लेके आएगा कि ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है और आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप कोई कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन के लिए। दिस पर्सन कैन बी लाइक रियली बिजी ऑल्सो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये दिखा रहा है कि पर्सन बिजी भी हो सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी अभी तक इस कनेक्शन को आप ही ने यहाँ तक लेके आए हैं, आपने बहुत एफर्ट करे हैं, बट आप अब एफर्ट और डालने के लिए तैयार नहीं है और ये चीज़ ये पर्सन में भी समझ भी रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अब अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं। आपने जो इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा
अपना माइंडसेट, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करी है, उसको आप वापस सही करना चाह रहे हैं। ओके, एंड यस, आपको भी कहीं ना कहीं लाइक ये सब चेंजेस इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं, ठीक है, और विच इज़ ओके, आप अपना एक ब्रेक ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक ऐसा लग रहा है कि एक उदासीन एनर्जी जो कि ये दिखा रही है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन उन चीज़ों को फिर से जी रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, या एक उदासीन या एक मन का काइंड ऑफ मर जाना कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है अब इस पर्सन के बारे में। तो आई वुड से अगर ये चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है कि हाँ, ये पर्सन की एनर्जी तो आपकी तरफ है, आपकी नहीं है, और आप अपने आप से भी ये पूछें कि क्या आप इस कनेक्शन में अब आगे और टाइम और एफर्ट और एनर्जी डालना चाहते हैं, और या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि ये पर्सन अब एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं। और अगर डाल रहे हैं तो आपको ये लाइक ये पर्सन प्रूव करने के लिए भी तैयार है कि यस दे आर इनटू यू। तो एटलीस्ट अगर आप वो उदासीन एनर्जी में भी है ना, तो और आप चाहते हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वेट करना है और आपको इस पर्सन को एफर्ट डालने देना है, ताकि वो आपका विश्वास, वो एक एनर्जी जो आपकी डिप्लीट हो गई है, वो वापसी आए और आपको फ्रूट्स भी मिलें। क्योंकि अब इतना अगर आपने एफर्ट डाला और आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो योर कॉल इज़ हियर कि आप वेट करें और पेशेंटली अब वेट करें बस, ठीक है, जिसमें आप हील कर सकें। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव क्रो मैजिक अगेन, बिलीव इन गुड। अच्छा तभी होता है जब आप अच्छे में बिलीव करते हैं, ठीक है ना, तो वो अपना बिलीफ, वो एक पॉजिटिविटी आप अपने मन से ना जाने दें। लेट्स सी अदर कार्ड वी हैव सी हॉर्स लव। ओके, अगेन लव, इफ लव इज देयर एवरीथिंग कैन एडजस्ट, ठीक है, बाकी सब चीज़ें इंसान भूल जाता है जब उसको खुशी मिलती है। तो अगेन वो पॉजिटिविटी, वो लव जो आपने अभी तक जिया है उसको मेंटेन रखें। ओके, एंड मेंटेन इज नॉट इन द सेंस कि अब आप एफर्ट्स डालें, ठीक है, ये मतलब नहीं होता, लव दूर से भी होता है, तो वो दूर दूर वाला लव आप करते रहिए, और हाँ एफर्ट इस पर्सन को डालने दीजिए, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए आपको। वी हैव सरेंडर ड्रामा। तो अगेन अब कोई और ड्रामा आपको नहीं चाहिए। कोई भी सिचुएशन है जब आपको आपकी शांति भंग कर रही है, तो आपको एटलीस्ट उसमें अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, ठीक है, और जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे उतनी जल्दी ये सिचुएशन जो है सही होगी। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कुछ जानना चाहते हैं, प्लैनेट्स के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में, तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो सीखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसमें आप फ्री क्लास आप एक ज्वाइन करके देख सकते हैं कि टैरो आपके लिए है या नहीं। क्लास का लिंक जो है ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।